हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी छात्रों का एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी वेल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल से देख लिया होगा, जी हाँ दोस्तों, ये आपके क्लास 12th केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का ये टॉपिक है विद्युत रसायन का दोस्तों। जैसे हम लोग बोलते हैं नेंसर्ट समीकरण, अर्थात इसको हम लोग इंग्लिश में भी बोलते हैं नेंसर्ट इक्वेशन। ठीक है, इस फॉर्मूले को नेंसर्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया था, तो इसी को हम लोग बोलते हैं नेंस्ट समीकरण के नाम से दोस्तों। ठीक है, तो आई होप कि ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नेंस्ट समीकरण, ठीक है, नेंस्ट नामक वैज्ञानिक ने इस समीकरण को दिया था दोस्तों। समझ में आई बात। अब ये देखो, आप लोगों के बोर्ड पेपर के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमेशा यानी हर साल आप लोगों को एक न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, यानी कम से कम आप लोगों को 2 नंबर यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसका आप लोगों को क्या करना है, फॉर्मूला को लर्न कर लेना है। बट मैं आप लोगों को फॉर्मूले को डेरिवेशन सहित मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो देखिए वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो वीडियो आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। और जब आप लोगों को लेक्चर समझ में नहीं आता है तो आप लोग बोलते हो कि पढ़ाया नहीं गया। सही से पढ़ाया जाता है यार, लेकिन आप लोग उस पर ध्यान नहीं देते हो, आप लोग वीडियो को स्किप कर देते हो। तो स्किप कर देते हो तो इसीलिए टॉपिक छूट जाता है। तो जब कॉन्सेप्ट आप लोग नहीं पकड़ पाओगे तो वो चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी समझ में नहीं आने वाली है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हो यार, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को हमारे चैनल पर बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम अच्छे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है दोस्तों। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो, आप लोगों को ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा टफ लग सकता है, क्योंकि यहाँ से नेक्स्ट समीकरण से, ठीक है, आप लोग यहाँ ये जो समीकरण है हमारा, ये क्लास 11th के एक बहुत ही शानदार टॉपिक से रिलेट करता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग सबसे पहले एक छोटा सा फार्मूला लिखते हैं जो कि क्लास 11th का है। ठीक है, उस फार्मूला को आप लोग सबसे पहले लर्न कर लेना, फिर 1 बाय 1 करके हम लोग सब कुछ समझ जाएंगे। सबसे पहले देख लीजिए कि नेंस समीकरण जो हमारा वो क्या होता है। देखो, जब किसी धातु की क्षण को उसके विलयन में डुबो कर रखा जाता है, आप लोगों को ये सब मैंने से पढ़ा दिया। ठीक है, तो धातु की क्षण पर एक निश्चित विभव उत्पन्न हो जाती है दोस्तों। ठीक है, हो सकता है प्लस उस एनोड पर, सॉरी प्लस जो है उस धातु की क्षण पर चला गया हो और ऋणात्मक आवेश उस विलयन में आ गया हो, या ऐसा हो सकता है कि ऋणात्मक आवेश उस क्षण पर चला गया हो धातु के और धनात्मक आवेश उस विलयन में आ गया हो। तो उसके कारण जब विपरीत आवेश होंगे तो उसके कारण वहां पर क्या होगा दोस्तों, वहां पर उत्पन्न होगा विभव। क्या उत्पन्न होगा? विभव, पोटेंशियल। तो उसी को बोला गया कि विभव उत्पन्न हो जाता है। नेंस ने इलेक्ट्रोड विभव पर धातुओं के आयन का सांद्रण या ताप को दर्शाने के लिए गणितीय व्यंजक दिया। क्या दिया दोस्तों? आयनों का सांद्रण। किसके आयनों का? धातुओं का। जो धातु है हमारे, वो जैसे जिंक था हमारा, Zn2+ कहां पर हो जा रहा था? विलयन में चला जा रहा था, ZnSO4 के विलयन में। ठीक है दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके। समझ में आ रही बात ना? और वहां पर तापमान क्या हो रहा था, हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन पर बात करें तो 298 केल्विन हम लोग ले रहे थे। तो ताप को दर्शाने के लिए, यानी आयन की सांद्रता और ताप को दर्शाने के लिए इन्होंने एक गणितीय व्यंजक दिया। क्यों? किसने? नेंस्ट इक्वेशन के नाम से, जैसे हम लोग जानते हैं, नेंस्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात। एक एक चीज मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं, बस हमारी वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक देखिएगा। ध्यान से देखिए। आप लोगों को सबसे पहले मैं दोस्तों क्लास 11 का एक फॉर्मूला याद करा दूं। डेल्टा जी इक्वल टू, आप लोगों ने पढ़ा होगा, डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q। क्या ये हम आप लोगों को फॉर्मूला क्लास 11th में मिलेगा, क्लास 11th में। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों को यहीं पे सब कुछ समझाने वाला हूँ। जहां पर डेल्टा जी क्या है, ये सब क्या है सर, मैं आप लोगों को एक एक बात बताने वाला हूँ। डेल्टा जी हमारे पास होता है दोस्तों गिब्स ऊर्जा। क्या होती है? गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स ऊर्जा है। और ये भी हमारा गिब्स ऊर्जा है, लेकिन मानक कंडीशन पर, स्टैंडर्ड, आप लोगों को पता है मानक गिब्स ऊर्जा है ये गिब्स ऊर्जा। जैसे हमारे पास ई सेल हुआ करता था, ये क्या हुआ करता था यहाँ पर, और E0 सेल हुआ करता था। इसमें हम लोग क्या लेते थे? 298 केल्विन टेम्परेचर लेते थे, प्रेशर लेते थे 1 atm का, और यहाँ पर लेते थे 1 मोलर का विलयन का सांद्रता। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पे आप लोग टेम्परेचर कुछ भी ले सकते हो, प्रेशर कुछ भी ले सकते हो, मोलर विलयन का सांद्रण कुछ भी ले सकते हो, उसे हम लोग बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप लोग दोस्तों टेम्परेचर को 298 लेना है,
1 एटमॉस्फेयर दाब लेना है और 1 मोलर क्या लेनी है, सांद्रता लेनी है। और यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी ले लेनी है, अनापशना कुछ भी। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात? कॉन्सेप्ट पकड़ो यार, कुछ भी है, सब कुछ आसान है। जहाँ पर आर क्या है दोस्तों, देख लो, गैस नियतांक। क्या? गैस कांस्टेंट है दोस्तों। आर क्या है? गैस नियतांक है। समझ में आई बात? समझ में आ गई? टी हमारे पास है दोस्तों तापमान, टी हमारे पास है तापमान, टेम्परेचर। ओके, अब एलन, एलन जैसे हमारा साइन कॉस टेन होता था, ऐसे सिंबल है दोस्तों एलन। तो एलन हमारे पास क्या है दोस्तों, समझ में आई बात? और क्यू, क्यू का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। क्यू हमारे पास है दोस्तों, अगर कोई रिएक्शन दिया हुआ है हमारे पास, देख लो, मान लो हमारे पास रिएक्शन है ए प्लस बी बी गिव्स स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। ये अगर हमारे पास एक इक्वेशन है तो आप लोगों को दोस्तों देखो इस तरह से आप लोगों को रिएक्शंस मिलेंगे फॉर्मूले वहाँ पे क्वेश्चंस में। ठीक है, ऐसे मिलेगा। अब आप लोगों को क्या करना है, क्यू का मान आप लोगों को मान लो यहाँ से निकालना है। तो जानते हो कैसे निकालो? कोई क्यू का मान निकालने के लिए सबसे पहले प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट का फॉर्मूला लगाना है। क्यू इक्वल टू होता है प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट। अब देखो यहाँ पर ये जो स्मॉल ए है दोस्तों, ये रस समीकरण मितीय गुणांक इसको हम लोग बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? कोई भी टॉपिक आप लोगों से छूटेगा नहीं, बस आप लोग अच्छे से पूरे लेक्चर को कंप्लीट करना। पी अपान आर क्या हो गया, प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट। तो यहाँ पर प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, ये है। तो प्रोडक्ट, तो हम लोग प्रोडक्ट में जानते हो कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे एक्टिव मास यानी कैपिटल सी की सांद्रता, और ये जो रस समीकरण मिति गुणांक है दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं कि बैलेंस किया जाता है। बैलेंस ये आप लोगों को नंबर होता है, संख्या होती है यहाँ पे। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप लोगों को इसके पावर में लगा देना है, इसके पावर में, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें कैपिटल डी की सांद्रता है, क्योंकि ये भी हमारे पास प्रोडक्ट है, इनटू लिखेंगे कैपिटल डी की सांद्रता और स्मॉल डी जो हमारे पास है, ये रस समीकरण मितीय गुणांक है। जैसे ए है, यहाँ पर बी है, ये सब सी है, डी है, ये सब हमारे क्या है, रस समीकरण मितीय गुणांक। तो रस समीकरण मितीय गुणांक को हम लोग उसके एक्टिव मास के ऊपर घात के रूप में लगा देंगे। अब हम लोग रिएक्टेंट को लिख लेते हैं, सिंपल है, ए इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, वीडियो बड़ा हो जाता है तो आप लोग यार स्किप कर दे, तो देखना मत भूलिए, पूरी लेक्चर को कंप्लीट करो। ये समझ में आई बात? यहाँ से आप लोग क्यों भी निकाल सकोगे। समझ में आ गई मेरे भाइयों बात? अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई तो अब हम लोग एक स्टेप आगे चलते हैं, दोस्तों ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग यहाँ पे एल के जगह पर इस समीकरण को मैं एक बार फिर से लिख लूँ, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ओके, अब अगर एल के जगह पर मेरे भाइयों हम लोग एल के जगह पर हम लोग लॉग ई बेस क्यू भी लिख सकते हैं। आप लोगों को कहीं अगर लॉग ई बेस क्यू लिखा हुआ मिल जाए तो आप लोगों को डरना नहीं है यार। क्या करना है? डरना नहीं है दोस्तों। आप लोगों को एल क्यू मिल जाए या लॉग ई बेस क्यू मिल जाए तो भी डरना नहीं है। अब एक बात और समझ में आ रही है आप लोगों को कि सर जी आप लोगों ने सुना होगा कि लॉग 10 बेस क्यू, तो इसको भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो, लेकिन इसका एक कंडीशन होता है। इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों 2.303 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को यहाँ पर log 10 बेस क्यू लेना है तो यहाँ पर हमारा समीकरण हो जाएगा डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा नॉट जी प्लस आर टी। ओके, चलो हम लोग यहीं पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहीं पर मल्टीप्लाई, ये वाला मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.303 आर टी। अब लॉग एल एन क्यू की जगह पर हम लोग लॉग क्या लिख लेंगे दोस्तों, लॉग 10 बेस क्यू। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इससे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो जब हम लोग इससे 2.303 से नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिया तो हम लोगों को मान ये ले लेना है। समझ में आ गई बात? ये बात आप लोगों को समझ में आ गई दोस्तों। अब देखो यहाँ पे डेल्टा जी यानी गिव्स फ्री एनर्जी जो हमारे पास है, इसका फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों NFE सेल, ये नॉट नहीं है, ये डेल्टा जी नॉट के लिए रहेगा, डेल्टा जी नॉट के लिए माइनस NFE नॉट सेल रहेगा, ये E नॉट नहीं है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी यहाँ पर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है,
तापमान, प्रेशर और मोलर सांद्रता कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पर डेल्टा जी नॉट है ये, ठीक है। तो डेल्टा जी नॉट है तो माइनस एन एफ कॉमन रहेगा, बस आप लोगों को इसको ध्यान देना है, ठीक है। मानक कंडीशन पर आप लोगों को अगर लेना है तो ई नॉट से लेना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया कि मानक स्टैंडर्ड कंडीशन पे आप लोगों को ये सब सिचुएशंस मिलती है। ओके, समझ में आ गई बात। अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई दोस्तों, तो इसके जगह पर हम लोग यहाँ पर सभी फॉर्मूलेज को क्या कर देंगे, पुटअप कर देंगे दोस्तों। सभी फॉर्मूला को यहाँ पर हम लोग अगर पुटअप कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा जी के जगह पर हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे माइनस एन एफ ई सेल, ओके, बराबर यहां पर लिखेंगे माइनस एन एफ ई नॉट सेल, प्लस में हो जाएगा हमारा 2.303 आर टी, ठीक है, आर टी और लॉग 10 क्यू। समझ में आ गई बात, ये भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों यहां पर एक बात आप लोगों को ध्यान देना है, अगर हम लोग दोनों, ठीक है, दोनों तरफ यानी लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों तरफ माइनस एन एफ से भाग देने पर, दोनों तरफ हम लोगों को ये सब काटना पड़ेगा, माइनस एन एफ को हम लोगों को हटाना पड़ेगा। तो सिंपल सा है, माइनस एन एफ से हम लोग अगर भाग दे देंगे तो ये सब हमारा ऑलरेडी कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हम लोगों को हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस एन एफ से भाग दे देंगे। अब यहाँ से जब हम लोग इस पे भाग देंगे दोस्तों, एन एफ ई सेल बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस 2.303 आर टी लॉग 10 बेस क्यू, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, भाग कर देंगे माइनस एन एफ से, माइनस एन एफ यहाँ पर भी हम लोग कर देंगे भाग, और यहाँ पर भी माइनस एन एफ से भाग कर देंगे, और ठीक इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर भी दोस्तों माइनस एन एफ से भाग कर देंगे। समझ में आ गई बात। अब यहाँ से माइनस एन एफ ये सब कट गया। अब आप लोगों को आगे क्या लिखना है, सिंपल यही जो हमारे पास है दोस्तों, ऊपर में हमारे पास है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, यहाँ से ई नॉट सेल बचा, ओके, ई नॉट सेल प्लस यहाँ पे बचा हमारे पास 2.303 अपान में माइनस एन एफ, ठीक है, आर टी लॉग 10 बेस क्यू। समझ में आ गई बात। उम्मीद है कि यहाँ तक तो आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। जहाँ पर ई नॉट सेल क्या है, सेल विभव है, सेल विभव, ई नॉट सेल विभव है, और ई नॉट सेल जो हमारे पास है ये हमारे पास है मानक सेल विभव। क्या, मानक सेल विभव, मानक सेल विभव। समझ में आ रही है बात। अब अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है दोस्तों, तो अब आप लोगों ने यहाँ से भी ये भी फॉर्मूले से आप लोग क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले को आप लोग लर्न कर लेना। इस फॉर्मूले से भी आप लोग न्यूमेरिकल्स को बना सकते हो। ये फॉर्मूला भी आप लोगों को बहुत काम होने वाला है। ये भी हमारे पास क्या है दोस्तों, नेक्स्ट इक्वेशन है। क्या है, नेक्स्ट इक्वेशन है। इस फॉर्मूले को भी आप लोग, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये भी हमारे पास क्या है, नेक्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब अगर आप लोगों को, जहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर एक और बार बता दूँ कि ये सब तो आप लोगों को मैंने बता दिया। यहाँ पर एन जानते हो दोस्तों क्या है, एन हमारे पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण हुए। जैसे कि दोस्तों अगर मैं आप लोगों से बोलूँ, एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले लूँ, Zn से हम लोग वो गैल्वेनिक सेल वाला, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे थे, वो वाला इक्वेशन हमारे पास है, इसमें याद है, ठीक है। तो ये हो रहा था, ठीक है दोस्तों, Zn से Zn2 प्लस जा रहा था। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन, और Cu से Cu प्लस यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है n वही होता है दोस्तों। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण की संख्या सिंपल, ठीक है। ये हो गया। R हमारे पास है दोस्तों, क्या, R हमारे पास है गैस स्थिरांक या गैस नियतांक। मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया, नियतांक है, ठीक है। और T क्या है, टेम्परेचर, T क्या है, ताप है दोस्तों, ठीक है। और लॉग तो ये तो आप लोगों को निकालना मैंने क्यों आप लोगों को बता ही दिया है, प्रोडक्ट अपर रिएक्टेंट, ठीक है। समझ में आ गई बात। अगर आप लोगों को दोस्तों, अगर आप लोगों को यहाँ पर तापमान, अगर अगर आप लोगों से क्वेश्चन में तापमान अगर ऑलरेडी 298 केल्विन दिया हो दोस्तों, या 25 डिग्री सेल्सियस,
ठीक है दोस्तों। ये सब अगर दिया हो तापमान आप लोगों को, तो आप लोग जानते हो क्या करोगे, यहाँ पर आर यानी गैस स्थिरांक, गैस नियतांक का जो मान होगा आप लोगों को याद कर लेना, 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन। आर इक्वल टू, ये मान आप लोगों को याद करना। अगर आप लोगों को टी टेम्परेचर दिया होगा फॉर्मूला वहाँ पे क्वेश्चन में, तो आप लोगों को ये क्या कर लेना है दोस्तों, इसका मान आप लोगों को रख देना है। तो इसका मान जब आप लोगों को रख दोगे यहाँ पे इस फॉर्मूले में, अगर हम लोग इस सभी का मान यहाँ पर रख दें दोस्तों, और एफ जानते हो क्या है, एफ होता हमारे एक मोल इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक मोल इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। तो F बराबर आप लोगों को याद रखने लेना है 96500, ये मान होता है हमेशा F का। ठीक है दोस्तों, ये मान होता है एक मोल इलेक्ट्रॉन, एक मोल मतलब 6.023, ठीक है, इंटू 10⁻23, ये होता है मान एक मोल। और इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻−19, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा आप लोगों का मान। उसी को हम लोग बोलते हैं F = 96,500। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात। अगर ये सब मान हम लोग यहाँ पर रख दें तो हमारा जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, जानते हो क्या हो जाएगा, हमारा जो फॉर्मूला होता है E सेल = E नॉट सेल प्लस में हमारा हो जाता है 0.059 अपान n में log 10 बेस q। ये हमारे पास फाइनली इक्वेशन हो जाता है। ये भी हमारे पास क्या हो जाता है दोस्तों, आप लोगों को ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को बस यही दो फार्मूले को आप लोगों को अपने माइंड में हमेशा के लिए याद कर लेना है दोस्तों। यही दोनों फार्मूले हैं नट्स इक्वेशन के, जो आप लोगों को याद कर लेना। यही हमारा है क्या, नट्स इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और आपके जो डाउट्स हैं सभी वो क्लियर हम कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो हमारे पास ये इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारे पास गैल्वेनिक सेल में रिएक्शन देखने को मिला था। किसमें, गैल्वेनिक सेल। आइए हम लोग देख लेते हैं गैल्वेनिक सेल पर नेक्स्ट इक्वेशन कैसे लगता है, नेक्स्ट समीकरण को। ठीक है, गैल्वेनिक सेल में आप लोगों को गैल्वेनिक सेल में रिएक्शंस तो याद होंगे दोस्तों। अभी मैंने आपको याद करा दिया है, Zn से क्या हो रहा था, Cu2+, और इधर Zn से Zn2+ बन रहा था, और Cu2+ से क्या हो रहा था दोस्तों, कॉपर सॉलिड। ये हमारे पास एक्वस में है, और यहाँ पर ये हमारे पास एक्वस में है, ये हमारे पास सॉलिड में है, ये हमारे पास सॉलिड में है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास सॉलिड में है। समझ में आएगा भाई। अब यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन करोगे बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एक एक चीज़ देखो, हमारे पास फॉर्मूला है दोस्तों, E सेल = E नॉट सेल प्लस 0, इस फॉर्मूले, ठीक है, 0.0591 अपान n log 10 बेस q। तो दोस्तों ये हमारे पास फॉर्मूला है। ओके, समझ में आ रही है बात ना। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, ध्यान से देखना। हमारे पास ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन आप लोगों को पता है कि गैल्वेनिक सेल का था। समझ में आ रही है बात। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को ई सेल, ठीक है, ई सेल यहाँ पर हम लोगों को निकालना है। देखो ई नॉट सेल बराबर हमारा क्या होता है, देखो ई नॉट सेल = हम लोग जानते हैं कि ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड हो रहा था, ई नॉट एनोड। समझ में आ रही बात। ये मैं आप लोगों को फॉर्मूला ऑलरेडी बता दिया था, तो यहाँ से आप लोगों को पता है इसके लिए ई नॉट कैथोड, ई नॉट एनोड। देखो कैथोड पर हमारा कौन था, कैथोड पर हमारा था दोस्तों कॉपर। ठीक है, कैथोड पर हमारा क्या हो रहा था कि कॉपर से दोस्तों क्या हो रहा था, Cu2+ से Cu हो रहा था। ठीक है, ये हो रहा था। और यहाँ पर हमारा एनोड पर हमारा क्या हो रहा था, एनोड पर हमारा Zn2+ से क्या हो रहा था, Zn हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे Cu2+, यहाँ पे Zn से ये हो रहा था रिएक्शन, Zn से Zn2+ हो रहा था, ये हो रहा था। ठीक है, ये रिएक्शन हो रही थी। तो दोस्तों इसके लिए अगर हम लोग देखें तो इसका मान कैथोड हमारे पास जो कॉपर 2+ से कॉपर मिल रहा था, इसका मान हमारे पास था 0.34। मान तो याद करना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने आपको पढ़ा दिया, वहाँ से आप लोग जा करके देख सकते हो। माइनस हमारा हो गया, ये माइनस में होता है इसका 0.76। इसका जब हम लोग टोटल ई नॉट सेल कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, तो हमारा हो जाता है 1.1 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप लोगों को मानक स्थिति में सेल का विभव निकल गया। ठीक है, मानक स्थिति में सेल का विभव निकल गया। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें,
तो इसका मान ई नॉट सेल बराबर हम लोग इसको रखने पर यहाँ पर ई सेल इजकल टू ई नॉट सेल की जगह पर हम लोग लिख देंगे 1.1 प्लस में ये 0.0591। अब इस रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण हो रहे हैं, देखो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है दोस्तों। तो n का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। log 10x log 10, तो log 10 को इस प्रकार लिख दोगे। अब यहाँ पे Q का मान कैसे हम लोग लिखेंगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हम लोग जानते हैं। तो प्रोडक्ट में हमारे पास है दोस्तों, प्रोडक्ट में आप लोगों को ये है कॉपर भी है, जिंक भी है। तो जिंक सॉलिड स्टेट में और आप लोगों को पता है कि सॉलिड का कभी भी सांद्रता नहीं होती है, सांद्रता होती है जलीय विलयन का या लिक्विड का। तो हम लोग केवल एक्वा को लेंगे, किसको लेंगे दोस्तों, जलीय विलयन को। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट में हमारे पास केवल एक ही तब बचा Zn एक्टिव मास ऑफ Zn, और यहाँ पे 2+ अंदर में ही लिख लेंगे। और यहाँ पे रस समीकरण में से गुणांक 1 है, तो ऊपर हमें आप लोगों को घात चाहे 1 लगाना हो चाहे ना लगाना हो, लगा लीजिए चाहे ना लगा लीजिए, कोई मतलब नहीं उसका। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या हो गया ये, और रिएक्टेंट हमारे पास है दोस्तों, ये भी सॉलिड में है तो इसको नहीं लेना है, हम लोग इसको लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉपर का क्या एक्वस में, और यहाँ पे 2+ ये। अब आप लोगों को अगर कहीं क्वेश्चन में दोस्तों कॉपर का मोलर सांद्रता दिया रहेगा तो आप लोग इसका मान रखोगे, और यहाँ से आप लोग ई सेल आप लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आज का ये टॉपिक आप लोगों को दोस्तों समझ में आ गया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को हमारे चैनल पर बोर्ड एग्जाम से संबंधित सभी चीज़ें एकदम फ्री में पढ़ाई जा रही हैं, और 100% गारंटी के साथ कोई भी टॉपिक में आप लोगों को रटवाने का नहीं, आप लोगों को मैं केवल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्या देता हूं बच्चों, वीडियोस देता हूं, ताकि हर वो बच्चा समझ सके जो कहीं कोचिंग नहीं कर पा रहा हो, जो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं यार हम लोग नेक्स्ट टाइम में, तब तक बने रहिएगा आप हमारे चैनल।